हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का एपिसोड 2 आज ही एयर हुआ है इंडिया में। और इस एपिसोड में लास्ट एपिसोड में जो तबाही हुई थी उसके आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जहरिस के मरने के बाद रेनेरा छूट चुकी थी, एमंड घायल है, एलिसेंट और हेलेना भी अब रेनेरा के पास है और एगोन का भी अभी तक कुछ पता नहीं कि उसे वो गार्ड से रेनेरा तक पहुंचा भी पाएंगे या नहीं। और रेनेरा फाइनली आयरन थ्रोन पर बैठकर क्वीन तो बन गई है, पर क्या वो लंबे समय तक क्वीन बनी रह पाएगी? आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। और एक बात मैं वापस याद दिला दूं कि हमारा टारगेट है हमें 31 जुलाई तक यानी कि ब्रांड न्यू डे के रिलीज तक 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। इसलिए ये एम अचीव करने में मेरा सपोर्ट जरूर करना। अभी इस एपिसोड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। रेनेरा एक क्वीन जो अपना सब कुछ खो चुकी है, एक किंगडम जो सिविल वॉर में जल रहा है, और ड्रैगन जो सिर्फ अब पावर्स का सिंबल नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन का दूसरा नाम बन चुके हैं। दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का एपिसोड 2 हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हर डिसीजन किसी न किसी की मौत लिख रहा है। और एपिसोड के एंड तक एक बात तो क्लियर हो जाती है, द डांस ऑफ द ड्रैगन इज नो लॉन्गर कमिंग, इट्स ऑलरेडी बिगन। तो इसका एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब क्लियरली दिखते हैं। जहरिस मर चुका है, जहरिस जो रेनेरा का वारिस होता वो चला गया। बैटल ऑफ ग्लेड को ब्लैक्स जीत तो गए पर उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी यहाँ पर। बैटल के बाद जहरिस की बॉडी को ड्रैगन स्टोन ले जाया जाता है। रेनेरा उसे देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। भाई ये सीन बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील होता है। ये पूरा सीन मुझे अंदर तक फील हुआ। जो टेंशन और सैडनेस इस सीन में थी वो कमाल की थी। रेनेरा की परफॉर्मेंस और बाकी सब एकदम पीक था यहाँ पर। तो क्वीन बनने के बाद पर रेनेरा ने अब तक अपने 2 बेटे खोए हैं, पर अभी भी उसके 3 बेटे जिंदा है, जोफरी, एगोन थर्ड और विसरिस सेकंड। अब देखना यह है कि सीजन 3 के एंड होते होते हमें और किस किस की डेथ देखने को मिलती है। बाद में हम एडम को भी कोलिस को ढूंढते हुए देखते हैं। वो अभी भी मानना नहीं चाहता कि कोलिस मर चुका है। अभी तक तो किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। वहीं रेना भी उस बैटल ऑफ ग्लेड वाले कांड के बाद वेल में जाती है असाइलम के लिए। सीप स्टिलर्स के एक्शन नहीं, वो डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत की थी जिसकी वजह से लास्ट में जहरिस मारा गया। तो यहाँ रेना, रेनेरा, अरे यार इनके क्या नाम है, रेना, तो यहाँ रेना, रेनेरा और बाकी सबसे बचने के लिए वेल में आई हुई होती है। पर यहाँ वेल में लेडी जीन एरन उसे यहाँ पर रोकने से मना कर देती है क्योंकि वो क्वीन से दुश्मनी नहीं लेना चाहती थी। पर बाद में रेना उसे बोलती है कि आपको एक बड़े ड्रैगन की प्रोटेक्शन चाहिए होगी। उसके बाद जेन एरन उसे खुद के कैसल में रोकने से तो मना कर देती है, पर वो बोलती है कि वेल काफी बड़ा है और वो कहीं भी रह सकती है। तो यहाँ लेडी जेन एरन रेना को डायरेक्टली हेल्प करने से तो मना कर देती है, पर इनडायरेक्टली उसे यहाँ रुकने से रोकती भी नहीं, क्योंकि रेना के पास एक बड़ा ड्रैगन है और उस वेगर से प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ा ड्रैगन तो चाहिए ही। इसलिए वो ओपनली उसकी हेल्प तो नहीं करती, पर इनडायरेक्टली वो उसे यहाँ रहने से रोकती भी नहीं। और रेनेरा को भी अभी तक पता नहीं है कि सीप स्टिलर का राइडर कौन है। रेनेरा डीमन को बताती कि वहाँ एक जंगली ड्रैगन भी था, पर डीमन उसे बोलता है कि एक जंगली ड्रैगन को कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। एक जंगली ड्रैगन किसी को भी अपना राइडर नहीं बनाता, पर क्योंकि यहाँ उसका राइडर है तो डेमन बोल देता है कि वो उसे जरूर ढूंढ देगा। पर खुद डेमन को अभी तक इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि उसकी एक डॉटर उस जंगली ड्रैगन की राइडर है। भाई कैसा बाप है डीमन, उसे पता ही नहीं कि उसकी एक बेटी कहाँ है। डीमन भी स्टार्क के साथ लेनिस्टर्स के अगेंस्ट जीत की खुशी मना रहे थे, पर बाद में उसे रेनेरा की एक चिट्ठी मिलती है और उसे तभी पता चलता है कि जहरिस मर चुका है और रेनेरा ने डीमन को समन किया होता है। डीमन रेनेरा के पास जाता है उसे कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि एमंड और वेगार अब किंग्स लैंडिंग में नहीं है, तो किंग्स लैंडिंग की प्रोटेक्शन के लिए अभी कोई भी ड्रैगन वहाँ पर नहीं है। इसलिए अब वो किंग्स लैंडिंग में अटैक करके थ्रोन हासिल कर सकते हैं। डीमन उसे आइस और फायर के अपने उस ड्रीम के बारे में भी बताता है और उसे डेनेरिस के बारे में भी मेंशन करता है, जो हम ऑलरेडी गेम ऑफ थ्रोन्स में देख चुके हैं। पर यहाँ रेनेरा बहुत ही ज्यादा दुख में होती है, पर बाद में डीमन के मनाने के बाद वो किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाती है अपने सभी ड्रैगन्स और उनके राइडर्स के साथ। बेला भी कोलिस को ढूंढने के लिए जाती है। वो वहाँ एडम ऑफ हल से मिलती है। यहाँ बेला और एडम के बीच कोलिस के बारे में काफी डिस्कशन भी होता है। एडम का छोटा भाई भी अपने ड्रैगन सी स्मोक पर कोलिस को ढूंढ रहा होता है। बाद में वो उसे ढूंढ भी लेता है। कोलिस अपना ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुका था रेनेरा की इस लड़ाई में। उसका बेटा और बेटी पहले ही चले गए थे, उसकी वाइफ मर गई थी, उसका कैसल को भी जला दिया गया। वो एडम को बोलता है कि उसके पास अब उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोलिस उसे अपना नाम देने को बोलता है और एडम बोलता है कि उसके लिए ये नाम किसी सोने के पहाड़ से भी बढ़कर है। उधर किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट एमंड को हेरेनोल के लिए भेजने के बाद उसने रेनेरा के साथ जो डील की थी उस पर काम करना शुरू कर देती है। वो सभी गार्ड्स को रेनेरा पर अटैक करने से मना करने को बोलकर खुद हेलेना को लेकर वहां से भागने की तैयारी शुरू कर देती है। पर लॉर्ड जेस्पर जो कि मास्टर ऑफ लॉज होता है किंग्स लैंडिंग में, उसे पता चल जाता है एलिसेंट के इस बिट्रेयल के बारे में और वो एलिसेंट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता है। पर तभी वहां पर ग्रैंड मास्टर आ जाता है और वो एलिसेंट को बचाकर लॉर्ड
जेस्पर को कैद करवा देता है। रेनेरा भी ड्रैगन स्टोन से निकल चुकी थी किंग्स लैंडिंग के लिए और वहीं एलिसेंट भी हेलेना के साथ गार्ड्स के पास जाती है उन्हें रेनेरा पर अटैक करने से रोकने और गेट खोलने का ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि हेलेना ही इस टाइम पर कैसल में सबसे हाई अथॉरिटी होती है एमंड और एगोन के एब्सेंस में। एलिसेंट सक्सेसफुली कैसल के दीवार पर जो गार्ड्स थे उन्हें कन्विंस कर लेती है ड्रैगन्स पर अटैक करने से रोकने के लिए। एमंड भी अपने ड्रैगन वेगार के साथ हेलेना पर अटैक कर देता है। वो वहाँ वेगर पर सवार होकर हर तरफ आग बरसाने लगता है। वो अकेला ही वेगर के साथ इस पूरे कैसल को अपने कंट्रोल में ले लेता है और सबको मारने में लगता है, पर इसी बीच उसे भी कोई पीछे से स्टेप कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है वहीं पर। एमंड एलिसन रिवर्स से हेल्प भी मांगता है बेहोश होने से पहले, पर क्या ये इसकी हेल्प करेगी? तो मेरे हिसाब से तो ये इसकी हेल्प करेगी, क्योंकि इसने खुद डीमन से हेरेनोल के कैसल की डिमांड की थी, पर डीमन उसे मना कर देता है क्योंकि वो किसी भी नोबल फैमिली से नहीं आती। तो अब यहाँ वो सेम चीज एमंड से डिमांड कर सकती है। ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, पर एक बात तो क्लियर है, ये एक आंख वाला इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। रेनेरा भी किंग्स लैंडिंग पहुंच चुकी थी। वो अपने ड्रैगन और डीमन के साथ कैसल में लैंड करती है। उस टाइम पर तो सब लोग सरेंडर कर देते हैं और उस पर कोई भी अटैक नहीं करता, पर जब वो कैसल में एंटर करती है तो कुछ गार्ड्स एक एक कर उस पर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें डीमन एक एक करके वापस ठिकाने लगाने लगता है। बाद में रेनेरा और डीमन आयरन थ्रोन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ गार्ड्स उन्हें घेर भी लेते हैं, पर यहाँ सिटी वॉच का लीडर सर लूथर होता है, जिसे कभी डीमन ने ही गोल्ड क्लॉक दिया था जब डीमन सिटी वॉच का कमांडर था। सर लूथर यहाँ डीमन का साथ देने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से बाकी सब गार्ड्स भी अपने हथियार फेंक देते हैं। तो अब किंग्स लैंडिंग पूरी तरह से रेनेरा और डीमन के कंट्रोल में था और फिर वो एगोन को ढूंढने लगता है, पर एगोन उन्हें पूरे कैसल में कहीं भी नहीं मिलता। पर अंदर जेल में उन्हें ऑटो हाई टावर जरूर मिलता है और रेनेरा उसे खुद मारकर आयरन थ्रोन पर बैठ जाती है। विसरिस से लेकर एलिसेंट तक सबको ऑटो ने बहुत मैनिपुलेट किया था और अगर शायद ये ना होता तो हमें डांस ऑफ द ड्रैगन्स के इवेंट्स भी देखने को नहीं मिलते। एलिसेंट और हेलेना भी किंग्स लैंडिंग से बेस बदलकर भाग रही थी, पर उन्हें कुछ गार्ड्स पकड़ लेते और रेनेरा के सामने पेश करते हैं। अब क्या रेनेरा उन्हें माफ करेगी या फिर उनको भी मार देगी, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर रेनेरा उन्हें जिंदा छोड़ती है तो हमेशा उसके क्लेम को चुनौती देने वाला कोई ना कोई रहेगा। और अभी तो एगोन और एमंड भी जिंदा है, इसलिए रेनेरा का आयरन थ्रोन पर बैठे रहना पॉसिबल नहीं है और अभी तो रेनेरा का अपना बहुत कुछ खोना बाकी है। तो दोस्तों ये एपिसोड भी लास्ट एपिसोड की तरह एकदम पीक था। इसमें लास्ट एपिसोड जितना एक्शन तो नहीं था, पर इस एपिसोड में बैटल ऑफ गैलेट के आफ्टर इफेक्ट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली शो किया गया है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा टारगेट है 31 जुलाई तक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, जो कि बहुत बड़ा एम है मेरे चैनल की करंट ग्रोथ के हिसाब से। इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए सब्सक्राइब कर देना और बाकी वीडियोज भी चेकआउट करना मत भूलना। मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर फॉलो जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।